हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक्सेल के थ्रू कैसे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मैं एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है उनको धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने नहीं देखा है वो आगे अगर देखें तो कोशिश करें कि वो पहली वीडियो से देखें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इस पे क्या-क्या वो सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको डिटेल में बताया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से खोल के रखा है एक एक्सेल फाइल। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी एक्सेल फाइल है जिसका एक्सटेंशन सिंपल जो रहता है नॉर्मल एक्सेल एस एक्स है। तो अभी हम इसको कैसे क्या करने वाले हैं मैं आगे बताते जाऊंगा, आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हम वीबीए रन करेंगे तो इसके लिए अ, हम इसे मुझे कुछ डेवलपर टैब चाहिए होगा यहाँ पे रिबन पे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा एटसेट्रा दिया हुआ है यहाँ पे। तो वैसे ही मुझे एक डेवलपर टैब की ज़रूरत है वीबीए कोडिंग के लिए। ओके, सो टेंशन मत लीजिए, आप कोडिंग आपको नहीं पता है तो जस्ट मुझे फॉलो करिए और आप भी सीख जाएंगे। बताऊँगा आपको कैसे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे मोर पे। नीचे आप देख रहे ऑप्शंस बोल के एक रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करें। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन पे आने के बाद आप इस तरफ देखेंगे, राइट साइड पे आपको दिखेगा नीचे एक डेवलपर टैब रहता है, उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हो ब्लू कलर का, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाता है। और जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे एक्सेल पे यहाँ पे होम इंसर्ट है, तो देखिए वो सब ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसलिए इस तरीके से दिख रहे हैं। तो सेम वैसे ही हमने डेवलपर को भी सेलेक्ट कर लिया है, और हम उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, तो देखिए उसके बाद डेवलपर टैब पे वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया तो वो हमारा एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे डेवलपर। ठीक है, तो इसमें जो अगर आपको पहले से पता है तो को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, हम डेवलपर टैब के थ्रू यहाँ से विजुअल बेसिक में कोडिंग कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो ये जस्ट मैंने एक फर्स्ट स्टेप बताया डेवलपर टैब, क्योंकि हमें मैक्रो पे रन करना है, वीबीए पे रन करना है इसे कोड पे। वीबीए क्या है? तो वीबीए एक लैंग्वेज है जिसे एक्सेल समझता है, और जो चीज़ें हम नॉर्मल एक्सेल फाइल में नहीं कर सकते, या फिर कुछ हम कस्टमाइज फार्मूलाज या फंक्शंस या कुछ भी एल्गोरिदम टाइप करना चाहते हैं, तो हमें मैक्रोज या वीबीए में कर सकते हैं कोडिंग करके। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेवलपर टैब एक्टिवेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइल को, क्योंकि हमने एक न्यू फाइल ली है, हम इसको चलिए सेव कर लेते हैं। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पे आ जाएंगे। जहाँ पे भी आपको सेव करना है, इसे आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे, अपने जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। तो इस फाइल का कुछ नेम देता, आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो मैंने बनाए थे पहले, तो वो चलते हैं मेरे, मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। चलिए आपको भी बताते हैं कैसे करना है। इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को मैं। फाइल्स, न्यू एल्गो। ये देखिए अभी मैंने इस फाइल में कुछ नेम डाला है, आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। और आपको ये नेम देने के बाद आप देख सकते हैं अभी फाइल का एक्सटेंशन, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, जो लास्ट वाले जो है डॉट के बाद एक्सेल एस एक्स, तो ये एक्सटेंशन ये है। हमें क्योंकि इस पे वीवीए रन करना है, वीवीए का कोडिंग करना है, तो हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर से दिखा देता हूँ मैं। आप ये सेव एज टाइप में आएंगे, इस पे आके आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, जो ये सेकंड ऑप्शन है, एक्सेल एस एन, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी ये सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर एक्सेल एस एक्स से वो एक्सेल एस एन में कन्वर्ट हो गया है। बस हमें इतना करना है और इसी फाइल को सेव कर देंगे, और हमारी फाइल सेव हो रही है। ये सेव होने के बाद, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि हम जो भी आगे काम करेंगे इसी फाइल में करने वाले हैं। आप इसे सेव करके रख लें,
आगे हमें जो भी कोडिंग करेंगे हम ये इसी फाइल में करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फायर्स जो आपके पास अगर पहले से फायर्स का अकाउंट है तो आप इसे इमीडिएटली मेरे साथ साथ कर लीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ। और आपका नहीं है तो आपको वो एक्सेस नहीं होगा, आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, वो आप खुद से खुलवा सकते हैं फायर्स में। ओके, और फायर्स का हमें अभी वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा एक, वहाँ पे आपको जाना है फायर्स की, वहाँ पे आप जाके आपको फायर्स का एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ 2 डिटेल्स चाहिए, सिर्फ आपको कुछ भी ऐप का नेम देना होगा। चलिए मैं बताता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा, मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ डिटेल्स निकाल के रखी हैं जो जो मुझे चाहिए। तो मैं आपको आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखते रहना और समझते रहना। तो ये है वेबसाइट का, आप देख सकते हैं नेम myapi.files.in डैशबोर्ड। ओके, इसे सेलेक्ट करें, आप यही वेबसाइट है, आप जाएंगे, आप जाके इस फाइल को ओपन करेंगे, सॉरी ये लिंक को ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल्स मेरे पूछ रहा है। अगर याद रहे, अगर आप ऑलरेडी फायर्स जो आप भी नॉर्मल जो आप फायर्स यूज़ करते हो वेबसाइट, आप उसमें अगर पहले से ही लॉगिन करी हुई है तो ये आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको ले जाएगा। अगर ये आपने नहीं किया तो आपको अपना जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है आपको डालने पड़ेंगे। लॉगिन कर लेते हैं हम भी, मैं अपना सीक्रेट कोड डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं आपकी मेरे ऑलरेडी कुछ कुछ ऐप्स जो फायर्स ने खुद से वो क्रिएट किए होंगे, और कुछ मैंने अपने एपीआई जो मैंने ऐप क्रिएट किए वो मेरे नीचे हैं यहाँ पे। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आपको, ये जो क्या है एपीआई डॉक, ये ओपन कर लेना आपको। जस्ट क्लिक करें आप उसके ऊपर, आपको ये एपीआई डॉक्यूमेंट जो लेटेस्ट है वर्जन 2v2 वो खुल जाएगी। ये आपको आगे रेफ़र करने में काम आएगी। ओके, नेक्स्ट आपको अभी जैसे मैंने बताया कि आपको एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा फायर्स में। ऐप कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप जैसे ये फर्स्ट वाले टैब में आप आपने लिंक खोली थी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो आप, क्रिएट ऐप, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या क्या देना पड़ेगा हम देख लेते हैं। आपको सिर्फ इतनी सारी डिटेल्स में आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ऐप का नेम देना है और ये रीडायरेक्ट यूआरएल देनी है। तो ऐप नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका जो मैं यहाँ पे चलिए न्यू एल्गो टेस्ट ये फाइल ऐप का नेम डाल देता हूँ, और रीडायरेक्ट यूआरएल में आप यहाँ से फाइल्स का जो डॉक्यूमेंट सेकंड वाले टैब पे था उस पे आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्लियर स्टेप्स भी दिए कैसे आपको ऐप क्रिएट करना है, आप इसको रीड करके भी कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन हैं आपके पास। तो चलिए हम रीडायरेक्ट यूआरएल में यहाँ से हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल दी हुई है, तो आप इसको पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, या फिर आप लिंक के ऊपर नॉर्मली भी आते हैं लिंक, ऐसे आप कॉपी करके कर सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा है समझ तो यहाँ पे आएंगे, बिना क्लिक किए आप जस्ट उसके ऊपर आएंगे माउस से, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप उसको कॉपी लिंक कर लेंगे। लिंक आपने कॉपी कर लिया है और आप यहाँ पे आके रीडायरेक्ट यूआरएल में इस लिंक को आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेस्ट एल्गो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप और भी चीज़ें लगा सकते हो, ऑप्शनल है, अपनी इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे। ये इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, ये कैसे आपको वेबहूक यूज़ करना है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ऐप का नेम देना है और रीडायरेक्ट यूआरएल डालनी है, और आप यहाँ पे देख लें कि आपकी ऐप परमिशन सारे चेक्ड हैं। अगर चेक नहीं है, लाइक अगर मान लीजिए आपका ऐसे है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सारी डिटेल ऐसी चेक रहनी चाहिए।
उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप आई एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। आप पढ़ना चाहते तो इसे खोल कर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें और उसके बाद एक्सेप्ट कर लें। ओके, या फिर जो भी एक्शन आपको करना है, टर्म्स कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप पे। देखिए आप यहाँ पे ऐप क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ गया है, तो मुझे पॉपअप आया है, मतलब मेरा ऐप क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही मेरा ऐप क्रिएट होता है तो वो मेरे लिस्ट नीचे चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी न्यू एल्गो टेस्ट ऐप क्रिएट किया है, तो इस पर सारी डिटेल मेरी आ गई। अब इससे मुझे क्या करना है, ऐप तो बना लिया, अब करना क्या है। तो ऐप के आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन पूरा करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐप की आईडी और ऐप का सीक्रेट एक पासवर्ड की तरह वो आपको दिखेगा। जैसे आप ओके, आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप नीचे आएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे ब्लर कर दिया है क्योंकि वो एक सीक्रेट है, आप भी किसी को मत शेयर करिए। आपका जो डिटेल वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, ऐप आईडी एंड सीक्रेट आईडी, आप उसको हाइड कर लीजिए। मतलब आप किसी से शेयर मत करिएगा, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके लॉगिन डिटेल्स होते हैं वैसे ही। ओके, तो मैं अपनी ऐप आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, तो कॉपी करके मैं कहीं पे अभी रख लेता हूँ। और मेरा सीक्रेट जो है वो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सीक्रेट आईडी को। इसे भी मैं जाके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। ध्यान रखिएगा अगर स्पेस एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे तो आप उसको डिलीट कर लीजिए। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हैश जनरेट करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आप डॉक्यूमेंट में आ जाइए, तो आपको जब ऑथराइज करना होगा, जब आगे के स्टेप्स के लिए आपको हैश चाहिए, तो हैश कैसे जनरेट करेंगे वो हम समझते हैं अभी। तो देखिए, तो आपको यहाँ पे अभी एक यहाँ पे वेबसाइट है ऑनलाइन टूल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगी यहाँ पे। तो ये ओपन हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जैसा बताया गया है ऐप आईडी और सीक्रेट आईडी को इसी फॉर्मेट में डालना है। तो जैसा कि आप समझ लीजिए कि मेरा आपकी ऐप आईडी जो और जो सीक्रेट आईडी है आपकी इस फॉर्मेट में यहाँ पे जाएगी। ठीक है, आपकी जो भी आपको जो लिखा है मैंने आपको वो नहीं लिखना है, आपको इनफैक्ट फर्स्ट आपको ऐप आईडी डालनी है, फिर ये सिंबल देना है और आपको फिर अपना सीक्रेट आईडी डालना है। तो ये डालने के बाद आपका नीचे पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ हैश बोल के रहता है। हैश जो है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझा जाता है, तो आप जनरेट कर लेंगे। तो जनरेट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो आपने हैश जनरेट किया आप उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप इसे फिर से आप एक्सेल फाइल पे अपनी जाके जहाँ सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था हैश तक जनरेट करने का। और नेक्स्ट कैसे हम इसे अब ऑथराइज करते हैं, तो चलिए अभी हम देखते हैं कैसे ऑथ कोड को जनरेट करते हैं फिर टोकन को। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से कुछ डिटेल्स ऐड करके रखी है। तो आप भी आपको भी क्या करना है कि आप सबसे पहले एक न्यू शीट ऐड करिए, जैसे मैंने की, और उसका नाम रख दिया मैंने डिटेल्स। तो आप भी ऐसे ही रख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉलम ए कॉलम बी को यूज़ करेंगे। आप इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इंडिकेट करने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे ऐड करना है जो कॉलम बी में। तो ऐप सबसे पहले रहेगा A1, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है A1, ये होता है A2, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे चेंज होते हुए। तो हम सेल का रेफरेंस को हम समझेंगे, उस हिसाब से हम आगे कोड में यहाँ से रेफ़र करेंगे। कोडिंग करने से पहले हमें ये सब चीज़ें चाहिए होगी। तो आपको अपना ऐप आईडी, तो उसका रीडायरेक्ट यूआरएल जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे लेना है। फिर उसके बाद ऑथ कोड, ये आपको ये दोनों चीज़ें हैं जो हम अभी जनरेट करेंगे। हैश भी हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था कैसे जनरेट करना है। तो मैंने अपनी डिटेल्स जो यहाँ पे हाइड करके रखी है, जो कॉन्फिडेंशियल है वो आपको भी अपनी वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है। ओके, तो ऐप आईडी आप अपनी कॉलम यहाँ पे डाल देंगे, बी यहाँ पे नहीं, जस्ट इसके बाद वाला जो ब्लैक है वहाँ पे
B1 पे ऐड कर देंगे ऐप आईडी। सेकंड आप B2 पे आएँगे तो B2 पे मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल रखा है। ये आप देख सकते हैं B2 पे रीडायरेक्ट यूआरएल, तो आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये दोनों चीज़ें हम अभी जनरेट करने वाले हैं और आपको ऐड करना है हैश। हैश पे आप जैसे पिछली वीडियो में देखा था आपने कि हमने जो जनरेट किया था वो यहाँ पे डालना है आपको हैश की जगह पे। ये 3 आइटम ऐप आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल एंड हैश, ये तीनों चीज़ें आपको अभी डालनी होगी कोड करने से पहले। कोड जो रहेगा हमारा वो ऑथ कोड जनरेट करेगा, फिर दूसरा कोड टोकन जनरेट करेगा। तो कोड मैंने पहले से लिख लिया है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए चलते हैं कोड पे। तो यहाँ पे मैं डेवलपर टैब पे हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा विजुअल बेसिक पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे और एक न्यू मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारा एक ब्लैंक मॉड्यूल खुल जाएगा और कोड को यहाँ पे ही हम लिखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है मॉड्यूल 1 में, तो मैं यहाँ पे ही आपको दिखाऊंगा। और ये कोड को रन करने के लिए आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप जाएंगे टूल्स पे, टूल्स पे जाके क्लिक करेंगे रेफरेंसेस पे, और जो भी रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं आप भी वैसे ही रेफरेंसेस देंगे। आप इसमें और एक इंक्लूड कर सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। आप सर्च करेंगे एम से, आपको जहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सएमएल, यहाँ पे तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सएमएल वर्जन 3 एंड 6 दोनों है। तो यहाँ पे मैं 6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास अगर 6 नहीं है, 3 है या 5 है या 4 है, तो आप उससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट करके, और ऊपर के जो है वो भी चाहिए हमें, ये और बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहते हैं, और नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिए नाम, तो आप ये रेफरेंसेस में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो चेक बॉक्स है वही, और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में अगर ये कोड कैसे वर्क करता है वो मुझे आपको बताना है, तो सबसे पहले मैं ऑथ कोड जनरेट करना है। ऑथ कोड के लिए मुझे ये कोड यूज़ करना है और टोकन के लिए ये कोड, तो हम अलग अलग दोनों कोड को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑथ कोड को। तो ऑथ कोड में क्या होता है, अगर हम चलिए वहाँ चलते हैं एपीआई डॉक में फायर्स की। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि ऑथ कोड जनरेट करने का लिंक क्या है। मैंने वहाँ पे ऐड करके रखा है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप सी यूआरएल पे देख रहे हैं, कर्ल भी कहते हैं इसे। तो ये लिंक है आपकी, ये पूरी लिंक को आपको कॉपी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर आप वापस आएंगे अपने यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप विजुअल बेसिक पे मैं आया। मैं इसे जस्ट ऐसे ही ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए अभी तो मुझे ये रेड पे आएगा क्योंकि इसको मैं एरर की तरह दिखाएगा। एंटर करूँगा तो ओके, क्योंकि मैंने इस पर कोई रेफरेंस अभी दिया नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा आपको कैसे देना है। तो आप अपनी लिंक को ऐसे ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी जो है, इसके सामने आपका सैम्पल क्लाइंट आईडी दी हुई है, तो ये आपको हटा के आपको अपनी ऐप आईडी देनी है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, एक्सेल में जो मैंने शीट, डिटेल शीट में जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे B1 पे वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। B1 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐप आईडी जो मेरी ये रेफ़र कर रहा है B1 पे। तो ये सेम चीज़ है जैसे आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसे नीचे कट करके ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखिए पहले हमारा जैसे मैंने लिंक कॉपी किया वहाँ पे, ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। सब जगह पे ऐसा नहीं करना है, इस जगह पे कर दीजिए क्योंकि ये कुछ एरर है। ओके, ये मैंने निकाल दिया एक्स्ट्रा स्पेस। अभी आप देख रहे हो कि ये जो लाइन यहाँ पे है, तो मैं कंपेयर करता हूँ नीचे वाली यूआरएल से जो मैंने दिया है यहाँ पे यूआरएल, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या चेंजेस करे मैंने, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है नीचे वाली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है,
जो ऐप आईडी जो मेरी है उससे मैंने रेफ़र कर दिया है इसको, तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो मुझे ये यहाँ तक भी लॉक करना पड़ा। लॉक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे वीवीए में क्या होता है, आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते हो, लिंक तो पूरी एक होती है, कोई भी यूआरएल लिंक तो एक होती है इसमें, जैसे ये पूरी एक है। अगर बीच में अगर कुछ कुछ भी आप ऐसा डालते हैं जो समझ नहीं सकता है, तो वो एरर आएगा आपका। जो उस पार्ट नहीं है, एक्चुअल में उसका पार्ट नहीं है, तो वो एरर आएगा। तो और अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डालूँ तो वो उसको, तो भी एरर आएगा। ओके, ये ना डालूँ तो भी एरर आएगा, तो मुझे इम्पोर्टेंट है वो भी। तो मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करना है मुझे। जैसे अभी मुझे मान लेते हैं एक्स पकड़ लेता हूँ, एक्स इक्वल टू ए, ऐसे करना पड़ेगा इसको ज्वाइन करने के लिए, ए एंड बी। ओके, तो एक्स का मतलब यहाँ पे होगा ए बी, ठीक है। या तो फिर मुझे ऐसे रखना होगा, तो भी इसका मतलब भी होगा ए बी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूँ तो इसका मतलब ए बी नहीं होगा, इसका मतलब होगा ए एंड बी। ओके, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मुझे ये लिंक को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ब्रेक करके फिर उसको ज्वाइन कर रहा हूँ अपनी वाली जो मुझे आईडी वगैरह डालनी है, ऐप आईडी। तो इसमें दो चीज़ें लगेगी, एक तो ऐप आईडी लगेगी और दूसरी रीडायरेक्ट यूआरएल जो मैंने यहाँ से रेफ़र करी है। ओके, ये दोनों यानी B1 एंड B2 वो रेफ़र करेगा वीवीए से। तो मैंने कैसे बताया है उसको वहाँ पे? तो उसके लिए वीवीए में देखिए, कुछ भी आप करते हो कोडिंग, तो किसी, जैसे आप मान लो आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो आपको दूसरे तक अगर वो अपनी बात कहनी है, तो अगर वो बंदा आपकी भाषा नहीं जानता तो आपको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, राइट? तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेल आप कुछ भी लिखोगे तो वैसे वर्क नहीं करेगा, आपको उसकी लैंग्वेज में बताना होगा। तो मैं उसकी लैंग्वेज में उसको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये एक्सेल पे काम कर रहे हैं, एक्सेल वर्क, तो एक्सेल की ये पूरी फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं, उसके स्टेप्स होते हैं कैसे, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये कोड जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, तो ये इस वर्कबुक के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो बार बार मुझे दिस वर्कबुक लिखने से अच्छा है तो मैं इसे कुछ शॉर्ट में नेम बोल देता हूँ, तो मैं डब्ल्यू भी उसको बोलूँगा। ओके, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, ये पार्ट आप इसको एक्स भी बोल सकते हो, आप इसको वाई भी बोल सकते हो, लेकिन आप कुछ भी लोगे तो नेक्स्ट आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी मुझे डब्ल्यू भी लेना है, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू भी लिया है, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो वैसे ही तो मुझे ये उसकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि डब्ल्यू बी का मतलब होगा दिस वर्कबुक। फिर मैं उस डब्ल्यू बी को सेट कर दूंगा वो उसके वीवीए में कि सेट वर्कबुक इक्वल टू दिस वर्कबुक, ठीक है। तो यहाँ तक ये वर्कबुक को कैसे रेफर करना है वो आपको यहाँ पे बता सकते हैं आप, ये दो लाइन में आपको पता चल गया। उसको डब्ल्यू बी का मतलब होता है दिस वर्कबुक। उसके बाद हम आते हैं, अब जैसे यहाँ पे ऐप आईडी को हम कुछ बता रहे, दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ऐप आईडी जो मैं किसी चीज़ को नाम दे रहा हूँ कुछ, तो उसके लिए मुझे बताना होगा कि उसको क्या समझे। तो मैं उसको बता रहा हूँ डिम। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। यहाँ पे कहीं पे मैं डिम यूज़ कर रहा हूँ तो वीवीए लैंग्वेज में उसको डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन आपको वीवीए में सेट करना रहता है ऐसे। तो आप बता रहे हो डिम ऐप आईडी है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है इसलिए मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, वेरिएबल भी होता है और देन लॉन्ग भी बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे फिलहाल स्ट्रिंग पे, अब मैं आपको वीवीए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही कोडिंग कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इतना भी समझ जाए तो आपका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके, या आपको नहीं समझ आ रहा है तो जो कोड आपको दिख रहा है मेरा, वो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसी को ऐसे ही लिख दीजिए। लेकिन याद रहे कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रेफर B1 में किया, तो ऐप आईडी आपकी B1 में ही हो और B2 में डिटेल शीट की B2 में आपकी वो रहे रीडायरेक्ट यूआरएल। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए आप सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर कॉपी, मैं सजेस्ट करूँगा आप सीख लो, सीख के करो। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप समझो कोड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो आप नहीं समझ आ रहा है तो बैक करके फिर से देख सकते हैं, आप कमेंट करके पूछिए मुझे, मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा ऑब्वियसली मैं चेक करूँगा आपका भी कमेंट्स और मैं आपको आंसर भी करूँगा जितना हो पाएगा मेरे से। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि डिम करके हमें इसको बताना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है जो हमने बताया जिसको डायमेंशन सेट किया है जिसके लिए, तो हम दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐप आईडी एंड
रीडायरेक्ट यूआरएल। ओके, तो ऐप आईडी को हम क्या बताना चाह रहे हैं, ऐप आईडी हमारी कहाँ पे रखी हुई है, तो ऐप आईडी हमारी डब्ल्यू बी, यानी क्या है डब्ल्यू बी, दिस वर्कबुक, यानी कि ये जो एक्सेल फाइल है, ये जो एक्सेल फाइल है हमारी, देखिए यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से वापस वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं हमें दो चीज़ें भी चाहिए, ऐप आईडी चाहिए और रीडायरेक्ट यूआरएल चाहिए। तो ये B1 पे मेरा ऐप आईडी रखी हुई है और B2 में मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल रखी हुई है। तो वैसे यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे रखी हुई है, कौन सी शीट पे रखी है, उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा आपको कौन सी शीट पे है। तो अगर आप यहाँ पे डिटेल्स की जगह पे आप कुछ और नेम दे रहे हैं और ये आप डिटेल्स के बाद अगर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं डिटेल्स की जगह आप इसका नाम रखते हैं एल्गो मान लेते हैं। ठीक है, एल्गो रखते हैं, उसके बाद आपने एक स्पेस भी दे दिया है। ठीक है, आपकी शीट नेम अगर ऐसी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या तो फिर आप वापस यहाँ पे जाइए, आपने जो नाम रखा है यहाँ पे डिटेल्स के जहाँ पे उसको वही नाम दे दीजिए। आपने याद रखिए आपने एल्गो के बाद हमने एक स्पेस दिया था, हम यहाँ पे भी एक स्पेस देंगे, तो ये हो जाएगा शीट का नेम। ठीक है, तो मैं इसको वापस से डिटेल्स कर देता हूँ और इसे भी चेंज करके डिटेल्स पे कर देता हूँ, क्योंकि आगे का कोड मैंने वही शीट के नेम से रेफर किया है तो मेरे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब आप समझ गए कि दिस वर्कबुक, ओके, डब्ल्यू पी का मतलब दिस वर्कबुक, शीट्स में कौन सा शीट, तो शीट्स आपको ऐसे ही लिखना है, फिर ऐसे आपको ब्रैकेट्स के अंदर जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको अपॉस्ट्रोफी इसके अंदर आपको डालना है, कोटेशन के अंदर डिटेल शीट का नेम, जो भी आपने शीट का नेम दिया वो कैसे रहेगा, फिर उसके बाद फिर से आपका डॉट रहेगा, फिर आपको बताना है कहाँ पे है उस शीट में, फिर कहाँ पे, तो शीट के अंदर आप रेंज B1 में आपने दिया है तो वो बताएंगे, तो B1 में क्या देखे हो, तो हम बोल रहे हैं वैल्यू को देखो, वहाँ पे जो चीज़ रखी हुई है उस सेल के अंदर उससे देखो, तो वो वैल्यू है। फाइन, तो ये हमारा ऐप आईडी वो रेफर कर लेगा इससे। ओके, आप देखना चाहते तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे कोड को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे कमेंट किया तो ग्रीन कलर का हो गया, तो ग्रीन कलर की चीज़ को रीड नहीं करेगा, वो उससे ऐसे जंप कर जाएगा। ओके, वो हमारे कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा किसी भी चीज़ को। जैसे भी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया कि कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ABCD भी मेंशन कर दूँ, तो मैं इसे अगर ऐसे कमेंट कर दूँ तो वो अब उसको रीड नहीं करेगा। ओके, चलिए अब तक आपको समझ आ चुका होगा मुझे उम्मीद है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑथ कोड क्यों हम चला रहे हैं, यहाँ पे ऑथ कोड का कोड क्या कर रहा है, तो ऑथ कोड का कोड यहाँ पे ये कर, देखिए आप यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। आप इसका नेम भी यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, सब के बाद जो भी नेम आप डालें, ये कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। ओके, तो मेरा नाम है जीत, तो मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे स्पेस नहीं रखना है उसके बीच में, ऐसे नहीं रख सकता कि जीत या फिर उसके रस डाल दिया, ऐसे नहीं रखना है, बेटर रहेगा। ओके, तो जो भी रखना है आपको बिना स्पेस के रखना है, और उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके लॉक करना है। ये 9 के ऊपर वाला शिफ्ट के साथ दबाएं, फिर उसके बाद 0 के ऊपर वाला शिफ्ट के साथ, डबल वो ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये वापस से पुराने से कर देता हूँ। ये दोनों को हम दो चीज़ों को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं शीट से, और ये ऑथ कोड कर क्या रहा है, तो हम ये ऑथ कोड जनरेट करने के लिए ये हमने कोड डाला हुआ है। तो ये क्या करेगा कि जो हमने जो रेफरेंस लिंक अभी जो निकाली थी यहाँ से फायर्स पे, उसी लिंक को अगर हम अपनी ऐप आईडी और उस पर जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे ऐप आईडी एंड यूआरएल चाहिए, ये दोनों जो यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे मैं रेफ़र कर रहा हूँ, ये लिंक में मैं डाल दूंगा। तो और इसे जब रन करूँगा कोड को तो ओपन करेगा, ओपन करने के बाद का स्टेप फिर मैं आपको बताऊंगा, लिंक ओपन करने के बाद का स्टेप। ओके, से आगे का कैसे काम करता है। तो यूआरएल जो हमारी, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं यूआरएल, चलिए इसको भी हम डायमेंशन सेट कर देते हैं, डिम यूआरएल। ये यूआरएल कौन सी, ये वाली जो हमने मॉडिफाई की यहाँ पे। ठीक है, हम इसको उठा के स्पेस डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं स्पेस लेकिन फिर भी डाल देते हैं क्लैरिटी के लिए। तो डायमेंशन हम सेट करें यूआरएल एस, हम इसको भी स्ट्रिंग बता रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ओके, तो अभी यूआरएल हमारी क्या है, ये जो यूआरएल हमने यहाँ सेट किया है, ये ऊपर वाली यूआरएल और ये यूआरएल को आप कंपेयर करके देखते हैं इसमें चेंजेस क्या होंगे। तो क्लाइंट आईडी तक वो देखिए सेम है यहाँ तक,
उसके बाद जो सैम्पल क्लाइंट आईडी है वो हमने अपनी वाली ऐप आईडी है उसको रेफ़र करा दी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको कैसे किया है वो आप यहाँ पे समझिए डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे इसको कोटेशन डाल के बंद किया, यहाँ से यहाँ तक कोटेशन डाला, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन करने के लिए सिंबल दिया एंड का, वो आप भी डालिए। उसके बाद एक स्पेस रखिए, यहाँ पे भी एक स्पेस रखिएगा, चिपका के नहीं, ऐसे नहीं रखना है, स्पेस रखिए। फिर उसके बाद एक स्पेस और डालिए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया है। मैंने यहाँ पे ऐप आईडी दी है, देखिए यही मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे समझाया, यहाँ पे लिया, इसको रेफ़र किया, यहाँ पे भी वही दिया। तो इससे मेरा क्या चाहिए आपको, देखिए क्लाइंट आईडी इक्वल टू आपका ऐप आईडी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रीडायरेक्ट यूआरआई पे। तो ये कहाँ पे हमारा वहाँ B2 पे पड़ा हुआ है शीट डिटेल्स में। तो हम रीडायरेक्ट यूआरआई को ऐसे ही तरीके से इसको बताएंगे और इसको भी हम एपोस्ट्रोफी में कोटेशंस में लॉक कर देंगे, ओके। जैसा था हमारा कोड, देखिए कोड हमारा ये था, लिंक का ये है, तो लिंक को हमने ऐसे ही कर लिए, यहाँ पे लिख दिया और इसको उसके बाद एंड करके हमने रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे रेफर किया अपना वाला ये, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें फिर से हम इसको एपोस्ट्रोफी ये कोटेशन मार्क लगा रहे हैं, फिर यहाँ से लगाएंगे, देखिए ये जगह से, तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसको लॉक करके, देखिए इसके बाद नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि हमें उसके बाद स्पेस चाहिए ही नहीं ना, यहाँ पे नहीं है स्पेस, देखिए है ना, वो पहले से हमने ये वाला चीज़ नहीं दिया है, जो एंड का साइन है ये हमने नहीं दिया, वो लिंक में ही था। हम जहाँ पे दे रहे हैं उसके बाद हम स्पेस दे रहे हैं। तो पूरा हमारा देखिए यहाँ पे बाकी सारा सेम है, ऐसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको बस जो देना है ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर दीजिए। देखिए अब इतनी सी चीज़ आपने करी, ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए बैक करके। तो ये हम हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि वो कमेंट किया है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा ऐसे भी। चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट अभी हम जो लाइन देख रहे हैं, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जाके आपकी लिंक को ओपन करने वाली, ये वाली लिंक को यूआरएल। तो हमने इसके लिए क्या किया है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं विंडोज़ को कि आप ये वाली यूआरएल को, हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आप क्रोम यूज़ कर रहे होंगे तो ये क्रोम में ओपन हो जाएगा, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो एज ब्राउज़र में हो जाएगा, या कोई भी आप डिफ़ॉल्ट आपका जो भी ब्राउज़र है वो उस पर डायरेक्टली यहाँ पे ये ओपन कर देगा लिंक को। चलिए समझते हैं कैसे। हम अगर ये क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिएगा कैसे जाता है, देखा आपने। तो ये मेरा जो भी मैंने ऐप क्रिएट किया था वो पूछ रहा है आपको कंटिन्यू टू ग्रांट एक्सेस टू जो आपका आपने ऐप बनाया था, ठीक है। तो आपको सारे ऐप परमिशन ऐसे ही रखने हैं और इसको आई एक्सेप्ट कर लेना। आप फिर से बोलूँगा, आप टर्म्स कंडीशन पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं फायर्स की। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये आपको आपका ऑथराइजेशन कोड जनरेट हो चुका है यहाँ पे देखिए। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो आपने अभी क्या किया है, आपने ये कोड रन करके ऑथराइजेशन कोड को जनरेट किया, फिर वहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे, आपने देखिए यहाँ पे A3 पे आपने ऑथ कोड के लिए जगह रखी होगी, तो आपको यहाँ पे आना है, फिर अपने ऑथ कोड को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको ऑथ कोड याद रखिए ध्यान से, ये आपने यहाँ पे ही रखना है, B3 पे यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाले कोड का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट जो कोड रन करेंगे हम, उसमें हम टोकन को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, कोड मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ ये कोड कैसे वर्क करता है। देखिए अगर आपको स्लो समझना है ये चीज़ को तो आप ब्रेक लेके भी समझ सकते हैं, डाइजेस्ट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने समझी है। आप रन करके देख लीजिए ऊपर तक का ऑथ कोड, ये वाला कोड को आप लिख के रन करके देख लीजिए, ऑथ कोड जनरेट हो गया है। फिर आपने वैसे डाल देना है, देखिए ऑथ कोड जनरेट करने के बाद ही आपको नीचे का कोड रन करना है, इंपॉर्टेंट है ओके, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं उसको यहाँ पे। तो चलिए समझते टोकन एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो ऊपर आपने ये दोनों लाइन तो ऊपर वाले में समझ लिए कि हम इसको
WB को समझा रहे हैं कि वो वर्क दिस वर्कबुक पे वर्क करना है ये कोड को, वैसे ही ये लाइन। फिर हमने अब यहाँ पे हम जैसे वहाँ पे ऐप आईडी को यूज़ किया था, वैसे ही अब हम इसमें हैश को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हैश आपने दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हैश आपने यहाँ पे रखा हुआ है, आपका हैश यहाँ पे होना चाहिए B5 पे, तो ये B5 पे आपका हैश आ रहा है। ठीक है, कोड वैसे ही ऊपर की तरह, ये वर्कबुक, दिस वर्कबुक में शीट, कौन सी शीट, डिटेल शीट, रेंज कौन सी B5, और उसके बाद क्या देखना है, वैल्यू वहाँ पे। ये इतना काम आपने ये कर लेना है। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो फिर सेम रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे और जहाँ पे भी आगे यूज़ होगा ये। ओके, नेक्स्ट आता है ऑथ कोड। अभी आपको क्या करना है कि जो आपने ऑथ कोड जस्ट अभी ऊपर वाले कोड रन करके जो जनरेट किया है, वो आपने B3 पे रखा है, तो उसको ही वैसे ही आप ऑथ कोड को यहाँ पे रेफर कर लेंगे, सेम वैसे ही जस्ट यहाँ पे B3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझ लेना। ये आपको जैसा मैंने लिखा है एज इजी लिखना पड़ेगा, जितनी मैंने स्पेस दी है वैसे ही देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये जो डिटेल है हम यही वाली उसको कोड में पोस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हम डेटा मैं समझाऊंगा कैसे ये आपको भेजना है उसको फाइल्स को, तो बदले में आपको एक्सेस टोकन देगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ऊपर वाले के लिए यूआरएल क्या हमने यूज़ करा था कोड के लिए, जो वहाँ पे हमें मिला था। ठीक है, जो फाइल्स के एपीआई डॉक में, वैसे ही फाइल्स के एपीआई डॉक में आपको आपको जो ऑथ कोड आपने जनरेट किया है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा अब इस वाले के लिए। तो वो हम एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए चलिए डॉक पे चलते हैं। हम डॉक पे आ गए हैं। डॉक पे आने के बाद अभी हम सर्च करेंगे, चलिए स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। यस, यहाँ पे ही है। तो देखिए ये लिंक है आपकी, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे लगाई है ये वाली है, इसको आप ये वाली लिंक को यूज़ करने वाले हो वहाँ पे, देखिए है ना, ये लिंक है। आपने जाके वापस अपना एक्सेल पे जाना है। एक्सेल पे जाके आपको यूआरएल इस बार हम यूआरएल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यूआरएल एज इज छोड़ देंगे, इस पर कुछ चेंजेस नहीं करना है। जो आपने लाया है वही वाली यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, डबल कोटेशंस के अंदर ही रहेगी। और उसके बाद आपने अभी और आगे ऑब्जेक्ट को बताना है, तो अभी यहाँ जैसे मैंने डायमेंशन सेट किया ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट। तो ये किस लिए मुझे चाहिए कि अभी आप जो लिंक लोगे, ऊपर वाली लिंक तो आपके ब्राउज़र में खुल गई थी, लेकिन ये वाली ब्राउज़र पे नहीं खुलेगी, ये वाली डायरेक्टली सर्वर में जाएगी, जो आपको जैसे कोई ब्राउज़र से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट सर्वर को भेजेगा फायर्स के, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेगा। आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन भेजोगे, अपनी डिटेल्स, वहाँ से फायर्स जो आप चाहिए, जो आप मांग रहे हो, वो आपको देगा। तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है, मतलब सर्वर के साथ डायरेक्ट क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये कोड। ठीक है, ये कोड यूज़ करने वाले हैं हम। तो ये कोड को आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप डायमेंशन सेट करोगे, ओ बी जे या कुछ भी आप लिख सकते हो, एज ऑब्जेक्ट ये मस्ट है। तो मैं फिर सेट करता हूँ, सेट ऑब्जेक्ट एज क्रिएट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट्स के अंदर, कोटेशंस के अंदर, msxml2 डॉट सर्वर xml http। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि फायर्स के सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम क्लाइंट हैं और फायर्स के सर्वर को हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम इस क्लाइंट के कोड जो लिख रहे हैं, इससे हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में उससे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पे हमें टोकन चाहिए, तो वो हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी कि हम कौन हैं, तो आईडी वगैरह से समझेगा। ठीक है, और जो भी फर्दर डिटेल्स हम डालेंगे ऑथ कोड वगैरह उससे समझेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे अभी हम कैसे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये लाइन देखिए, आप ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, ओपन, पोस्ट करेंगे क्या, यूआरएल। यूआरएल क्या है हमारी, तो यूआरएल है ये।
ठीक है, ये वाली यूआरएल, तो ये यूआरएल को रेफर करें यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, फिर हमें कुछ रिक्वेस्ट, हेडर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर कंटेंट टाइप, इस तरीके से ही आपको लिखना है, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखिएगा। कंटेंट टाइप, किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए, रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स में आपको कैसा कंटेंट चाहिए, तो आप बता रहे हो एप्लीकेशन जैसन चाहिए आपको वैसा, और आप भेज भी रहे हो तो आप जैसन, ये जो लिखा हुआ है, मैंने जो लिखा हुआ है ये कोड, ये इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है जैसन, ओके, तो आपको ऐसे ही लिखना है, इसी लैंग्वेज में वो समझेगा, ठीक है। तो हम क्या भेज रहे हैं, अब उसके बाद हम सेंड कर रहे हैं उसको डेटा, क्या डेटा, ये डेटा जो मैंने अभी बताया। तो ये आपको, जैसे अभी हम आते हैं यहाँ पे फाइल्स के डॉक पे, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो वैसे ही है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, आपको पोस्ट करना है, इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करना है, और आपका पोस्ट क्या रहेगा, तो देखिए जो मैंने लिखा है वहाँ पे वैसे ही है, ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड, देन वो एज इज रहेगा, फिर ऐप आईडी हैश जो होती है वो यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो सेम चीज़ वैसे ही हम अपने तरीके से भेज रहे हैं उसको। देखिए ग्रांट टाइप एंड ऑथराइजेशन कोड, ऐप आईडी हमने यहाँ पे रेफ़र कर दी है, वो यहाँ पे रेफ़र कर लेगा, आप ऐसे ही लिख देना जैसे मैंने लिखा है, और कोड की जगह पे आपको डालना है ऑथ कोड। ऑथ कोड आपका कहाँ पे, तो आपका रेफ़र करा है यहाँ पे B3 से डिटेल शीट, यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, तभी हम यहाँ पे जैसे ही डेटा भेजेंगे तो बदले में हमें कुछ आएगा, क्या आएगा, रिस्पॉन्स वहाँ से। तो रिस्पॉन्स हमें हमें रिजल्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट, तो रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग, डायमेंशन सेट किया, फिर उसका रिजल्ट इक्वल टू इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, तो जो भी वो ला रहा है डेटा इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो, तो रिस्पॉन्स जो आएगा वो आप मांग रहे हो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो है आप मांग रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट पे। उसके बाद आपका काम ये वाले का ख़त्म हो चुका है सर्वर का, तो आप इसको सेट कर दोगे नथिंग पे। तो यहाँ पे हम सेट किए तो ऑब्जेक्ट को, ये अभी हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट यू आर नथिंग, ठीक है, तो हम उसको मेमोरी क्लियर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट अभी आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ चुका है, राइट, अभी आपके पास रिजल्ट आ चुका है, जो आपने यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो आया है आपका। तो अभी आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे मैंने कुछ, अगर कोई एरर आपके रिस्पॉन्स में आया है तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा इतने से कोड में, ये एरर चेक के लिए। तो ये आप कोड को ऐसे ही लिख दो, इसमें क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये चेक कर रहा है कि जो रिज़ल्ट में अगर एरर बोल के कुछ वर्ड है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, अगर वो 0 से ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो है तभी वो 0 से ज़्यादा होगा, राइट। एक बार भी आया तो वो एरर यहाँ पे क्या होगा, वो काउंट ले लेगा कितने बार आया, और एक बार भी आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 0 से ज़्यादा हो, तो 0 से अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट आगे जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे वो एंड इफ करके नीचे आ जाएगा, बीच का कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगा। अगर एरर आता है, एरर आएगा तो वो आपका, फिर से मैंने डायमेंशन दिया है क्यू एज स्ट्रिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो क्यू की जगह। तो फिर मैं बोल रहा हूँ क्यू इक्वल्स, फिर से अब जो मैसेज मेरा आया है रिजल्ट, तो उसके अंदर मैसेज बोल के वो टेक्स्ट पार्ट जो भी रिस्पॉन्स आता है उसमें एक मैसेज लिखा रहता है, तो वो मैसेज को रीड करेगा। तो मैसेज रीड कितना कहाँ से करेगा, मैंने ऑलरेडी वो सेट कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको जस्ट आपको ये लिखना है मैसेज बॉक्स और ये डाल देना है ऐसे ही। तो उससे क्या होगा कि वो जो भी मैसेज आओ एरर होगा, वो एरर मैसेज आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा मैसेज बॉक्स में, वो आपको बता देगा कि कुछ एरर है, तो ठीक है। और वहाँ पे फिर वो कोड एग्जिट कर देगा, वो कोड बंद हो जाएगा वहाँ पे, मतलब एरर आ गया तो फिर वो बंद। तो फिर वो एरर जो भी है तो उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से रन करेंगे। अगर वो एरर फिर होगा तो फिर से वो ऐसे ही कुछ मैसेज आएगा, अगर वो एरर नहीं होगा तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करके डायरेक्ट ये लाइन पे चेक करेगा, अगर इक्वल टू 0 निकला तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम टोकन, अब ये रिजल्ट के अंदर ही टोकन है, अगर करेक्टली आया है तो टोकन उसके अंदर होगा, एरर होगा तो यहाँ पे फंस के वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा कोड। और अगर
करेक्ट है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब हमें टोकन चाहिए, लेकिन टोकन को कहीं पे रखना पड़ेगा हमें। तो कहाँ पे रख रहे हैं, तो आप याद करिए, मैंने यहाँ पे टोकन के लिए दिया है यहाँ पे। तो ये क्या है, हम यहाँ पे रखेंगे B4 पे। तो B4 पे अब सेल को सेम उसी तरीके से रेफर करें और डिटेल्स में रेंज B4 का वैल्यू, अब वहाँ पे तो खाली है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ का जो वैल्यू होगा दैट हैज़ टू बी इक्वल टू इससे। तो ये क्या है, अभी आपको समझाना पड़े तो ये टोकन जो होता है वो दो चीज़ों से मिल के बनता है। एक तो है आपकी ऐप आईडी, दूसरा है जो हमारे पास यहाँ पे टोकन जैसा रिजल्ट में जो आया होगा। तो वो कहाँ रहता है, उसका मैंने प्लेस रिजल्ट के अंदर मैंने निकाल दिया है कि इस जगह तक वो रहता है। ठीक है, वो यहाँ पे वो डायरेक्टली वो उसकी मैसेज से आइडेंटिफाई कर लेगा उसको। और आपका ऐप आईडी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो B1 में वहाँ पे रखा हुआ है, याद करिए। तो B1 और फिर उसको इसी तरीके से हम ये सिंबल देखिए, और यहाँ पे ये रिजल्ट के अंदर से आया है। ओके, तो ये दोनों मिलके हमारा एक्सेस टोकन इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगा B4 पे। तो अभी हम क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अभी काफ़ी देर से मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। ऑथ कोड मैंने जनरेट जो किया था वो अभी बहुत देर से मैंने उसका टोकन जनरेट नहीं किया था, इसलिए वो एक्सपायर कर गया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये मैसेज आया है। तभी मैं इसको करूँगा ओके, फिर से मैं स्टेप रिपीट करूँगा। कौन सा स्टेप, यहाँ से मैंने ऑथ कोड वाले को रन किया, मेरा ऑथ कोड फिर से जनरेट हो गया। मैंने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको मैं बंद कर सकता हूँ। और वापस से मैं अपने कहाँ पे ऑथ कोड रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इस जगह पे, राइट। तो इस जगह पे पुराने वाले को मैं हटा देता हूँ, डिलीट, नए वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। चलता हूँ वापस टोकन पे। टोकन देखिए, अभी हम यहाँ पे इस पे आए और रन कैसे करना है कोड को, तो आप ये वाले कोड के लिए आप इस पे क्लिक करके रहेंगे, और इसको रन करना तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और रन करने के लिए आप इसको दबा सकते हैं, इस वाले को काफ़ी तरीके से आप रन कर सकते हैं। इजीली आप समझिए तो इसको रन करके इसको यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको रन किया, देखिए इस टाइम आपका एक्सेस टोकन जनरेट हो गया है। तो अभी हमने एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं फायर्स API से, वो हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप्स पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे उससे ऑर्डर प्लेस करना है या बाकी सारी चीज़ें करनी है। एल्गो ट्रेडिंग, एक्चुअल एल्गो ट्रेडिंग अब यहाँ से शुरू होगी। यहाँ तक ये मैंडेटरी स्टेप्स थे जिससे हमें टोकन चाहिए था, हमें अपना वो टोकन हमने जनरेट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब अगली वीडियो पे सीखेंगे बाकी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो